श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्मी के 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा दिलीप बहुत से जन समूह सहित अच्छोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहते हैं, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद से रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर भगवान शंकर ने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सारे धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जयगाक्ष नामक सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय प्राप्त की थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज जी सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया। सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सभी की पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहो। लोमश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमश जी तथा अपने पिता की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सभी मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में यह माघ मास महात्म्य पूजा जाता है वहाँ ही नारायण पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का
दुगुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। माघ मास मातम्य का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।